भाई लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हम बैठे हैं श्री विकास जिंदल जी के पास रोहिणी दिल्ली में, और एक भाई और एक बहन जी बैठे हैं। ये शायद दूसरी बार आए या तीसरी बार, पूछेंगे इनसे किस समस्या में आए ही। और मैं पहली बार आया था तो पहली बार ये भी आए थे, उस दिन मैंने पूछ नहीं पाया, लेकिन आज फिर हमारा आमना सामना हुआ तो पूछ रहा हूँ मैं इनसे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, तो आप दूसरी बार आए हैं तीसरी बार आए हैं? दूसरी बार आए। क्या क्या समस्याएं थी आपको, मतलब जैसे विकास जिंदल जी के पास आए आप, कोई समस्या घरेलू क्या थी? बस थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम थी। अच्छा। उसी के लिए आए थे। अच्छा, तो फिर इन्होंने जो देख के चेकअप किया आपका तो बताया? हाँ, उससे तो आराम मिला जब भी हम दूसरी बार भी आए। अच्छा, जो बातें बताई वो सच बताई इन्होंने भी, ऐसी समस्या ऐसे है क्या है? हाँ बिल्कुल। सही। और फिर उससे आराम मिला आपको? हाँ, अभी तक तो आराम मिला है। अच्छा, दूसरी बार आई है। अच्छा, हाँ जी। तो एक ये दावा करते हैं जैसे कि तंत्र क्रिया कोई किया कराया या फिर इस तरह की कोई समस्या होती है तो ये निवारण कर देते हैं, फोन पे भी कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं। तो आपको क्या लगा कि वास्तव में सत्य कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही है। सही है। ये आपके क्या लगते हैं? मेरे हस्बैंड है। अच्छा, तो भाई साहब देखिए, ऐसा हो कई बार लोग कहते हैं नहीं लोग आइए ना तो बुढ़ा दे बाबे, आप पढ़े लिखे हैं। हाँ जी। आप बताएं विकास जिंदल जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप दूसरी बार आए हैं तो क्या समस्याएं थी, किस प्रकार की थी, इन्होंने किस प्रकार बताया, जो बताया और किस प्रकार आपका समाधान करें, बताएं जरा दर्शक। हम यहाँ दूसरी बार आए हैं और इन्होंने हमारे को बताया कि जैसे घर में कुछ दिक्कत थी आपस में, तो इन्होंने वो बताया, उनको कुछ हद तक सॉर्ट आउट भी किया है अभी तक दूसरी बार में ही। अभी एक आधी बार और आना पड़ेगा, हमारा तो सॉल्यूशन तकरीबन हो जाएगा। हाँ जी। काफी समस्याएं थी। हाँ, समस्याएं काफ़ी थी। हाथ पैर में भी दर्द था, सिर में भी दर्द था, उसमें भी मेरे को काफ़ी आराम मिला। अच्छा, हाँ जी। तो ये नेगेटिव ऊर्जा के कारण ही थी, क्योंकि दवाइयों से तो होता तो पहले ठीक हो जाता। वो सारे टेस्ट सब कुछ करवाया मैंने, बहुत डॉक्टर को दिखाया, ना तो कोई रिपोर्टों में कुछ आया, ना टेस्टों में कुछ आया, ना कुछ था। बस वैसे ही आया यहाँ पे, इनको दिखाया एक दो बार। अब परमात्मा की इच्छा थी, पता नहीं क्या था कि यहाँ आए, कुछ हमारे को आराम लगा तो ही दो बार आए हैं, नहीं तो कौन आएगा। सही बात। अच्छा, एक बात आप बताएं मेरे को, कोई टोना टोटका बताते हैं, कोई पूजा पाठ करना बताते हैं, कोई इस तरह कई तरीके से बताते हैं लोग। इन्होंने कोई ऐसा चीज बताई कि पूजा पाठ करनी है घर में, कोई टोना टोटका करना या कुछ चौराया आदि करने? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ तो आने के बाद पूर्ण रूप से यहीं जो होता है यहीं आराम हो जाता है, जो कुछ भी है समस्या समाधान यहीं हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। कुछ नहीं किया आपने? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तो यही बात हम पूछ रहे हैं। तो आपके शरीर में कोई समस्या थी वो अब ठीक है? हाँ, मेरे पेट में दर्द रहता था, मुझे सुई सी चुभती थी। अच्छा, और वो मेरी खत्म हो गई। खत्म हो गई, बिल्कुल आराम। हाँ जी। तो आपने बताया हो कुछ अलग से करने के लिए, कोई नहीं, टोटका कोई डॉक्टर नहीं, जो यहाँ पे है वो यहीं पे रहेगा। अच्छा, और अगर कोई दिक्कत है तो फोन पे निकाल देते हैं। निकाल देते? मैंने समस्या हो तो फोन कर लेते हो आप? हाँ, फोन करके मैसेज कर देते हैं, तो जो भी दिक्कत आती है वो उसी पे ठीक कर देते हैं, खुद ही ठीक कर देते हैं। तो ठीक है, आपका कहने का मतलब विकास जिंदल जी। पैसे लोग कई कमेंट कर रखे हैं, पैसे बहुत ज्यादा लेता है, तो भाई कहीं आपसे 50,000 लाख रुपए लिए हो कितने? वो मेरे को नहीं पता। अच्छा, बताएं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने वाली बातें हैं। हमने भी देख के, हम शुरू में हम भी ऐसे ही बह गए थे। अच्छा, हमने भी ऑनलाइन देखा इनके बारे में, तो लोगों ने कमेंट डाल रखे थे, पर मैं तो यहाँ आया, मेरे को तो ऐसा कुछ चीज लगी नहीं। अच्छा, ना ये पैसों के लालची हैं कि क्या करे कि मेरे को तो भाई पैसा ही पैसा चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बातें मिथ्य हैं। ठीक। यानी आइडिया जैसे भाई कुछ तो लेते ही होंगे, यानी 100 200 हजार 500 1500 2000 कुछ तो लिया है होगा, फ्री में तो कोई करता नहीं है इतना। देखो जी, जो इन्होंने लिया है इससे ज्यादा तो एक डॉक्टर ले लेता है। हमने जितने टेस्ट करवाए और करवाए उससे ज्यादा तो डॉक्टर का खर्चा है, और इससे ज्यादा तो लोग किराए में खर्च कर देते हैं अपने आने जाने के लिए ही। उससे ही बहुत कम लिया है। और मेरी माताजी 40 साल से बीमार थी, उसके आगे क्या कीमत है पैसे की। सही। और इन्होंने तो वो भी नहीं लिया, ये तो मना कर गए थे शुरू में तो कि जी मार्जिन ना ही, जो आपका खर्चा पानी होगा वो हम देंगे।
क्यों कोई भी चीज देखो आज फ्री तो आती नहीं नहीं कहीं से। देखो हवन यज्ञ करते हैं जो भी करते हैं ये हाँ। कोई भी संसार की जो भी पूजा है वो तो देखो, हाँ माँ जो खर्चा आपका है वो हम देंगे, और बहुत अच्छे व्यवहार से हमें। हमारे गुरुजी ने भेजा था, उन्होंने बोला था कि मेरे यहाँ पे मेरे से तो कुछ होगा नहीं, आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। हाँ, तो हमने तो फिर वो बोले कि आप एक बार वहां जाके देख लो विकास जिंदल जी के पास। तो हम यहाँ पे आए तो हमें समस्या का पूर्ण समाधान मिला। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई देखिए इतनी समस्याओं का समाधान, और बात भी सही है। आज हम 500 हजार रुपए की हर रोज दवाई लेके आते हैं, पता नहीं चलता उनका महीने के 50,000 60,000 रुपए कहीं भी खर्च देते हैं। जो किराया लगता है, जो हमारा टाइम खराब होता है, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। और यदि कोई ठीक करने वाला व्यक्ति आपसे 500,000 रुपये मांगता हो, 1,000 रुपये ले रहा है, तो मैं बात करवाऊंगा विकास जी से भी, और भी कोई आएगा और फोन पे बात कराऊंगा। बहुत से लोग आप जुड़े रहना हमारे साथ। तो बात करवाता हूँ जिंदल जी से। नमस्कार जी, प्रणाम नमस्कार जी। नमस्कार जी। जिंदल साहब, हाँ जी। आप किस प्रकार की समस्याएं, मतलब जो ठोक बजाए कहते हैं कि भाई ये तो हम यूं लाठी उलांड कहा करना हरियाणा में, बिल्कुल ठोक बजा के इन समस्याओं हल करते हैं। देखो जी, हमारे भाग्य का इलाज तो है नहीं। हम जी। नेगेटिव एनर्जी कोई हो, ब्लैक जिसको वो बोलते हैं एनर्जी है जी, उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसमें क्या जी, किसी के कोई पूजा पाठ में बताता नहीं। मैं जी सबसे पहले मेरा नहीं, पूजा पाठ बंद करनी पड़ेगी आपको। तो ये जी जिसको इस टाइप की प्रॉब्लम हो, नसों की प्रॉब्लम हो, मैं नस मेडिकली ठीक नहीं करता। जब घुटनों में प्रॉब्लम कई होगी, होती ही नहीं, इसी वजह से होती है। बैक में पेन है, शोल्डर में पेन है, माइग्रेन, सर्वाइकल है, रात को नींद नहीं आती, ये चीजें करता हूँ जी। ये होती है नेगेटिव एनर्जी की वजह से। किसी को गलत दिखता हो, किसी के साथ घर में लड़ाई झगड़ा रहता हो, इसी वजह से मैं ये चीजें ठीक करता हूँ। काम में रुकावट डाल दी हो किसी ने, नजर दोष है, ग्रह देखने, किसी की वास्तु करने, मैं ये काम करता हूँ जी। मैं किसी को ये नहीं कहता कि अपने देवी पितरों की पूजा करो या किसी देवता को। हाँ, रुकावट होती है तो बता देता हूँ, लेकिन ये रुकावटें कम मिलती हैं जी। मैं पितरों में किसी की रुकावट हो, जैसे कहते हैं पितर कुपित हो गए, ऊत पितर, जो नाम रख रखे हैं अलग अलग, पता नहीं 3600 नाम रख रखे हैं लोगों ने, मैं तो कोई नाम रख नहीं रखा जी। उस टाइप की रुकावटें सारी मैं पूजा करता हूँ, वो कर देता हूँ जी ठीक। जैसे पति पत्नी के झगड़े बहुत है आजकल, कोर्टों में केस गए हुए, तो ये भी क्या ऐसी जो रोजाना झगड़े हो रहे हैं, या फिर नई नई शादी हुई है फिर झगड़े हो जाते हैं, पत्नी मायके बैठी है पति कहीं है, तो या ये भी नेगेटिव ऊर्जा के कारण होती है? 90% होता ही इस वजह से है। अच्छा। हाँ, जलन में करवा देते हैं, कुछ दिन तो कहेंगे ठीक रहेगा, उसके बाद लड़ाई झगड़ा चालू हो गया जी, तो अब क्या कहोगे? या फिर शादी से पहले ही किसी के ऊपर ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो शादी होते नुकसान देने लग जाती है, तो वो दिक्कत करती है। कई बार लोगों को पता नहीं होता, या कुछ को पता होता है तो शादी कर देते हैं लड़के लड़के की, भाई क्या करें, या मानते नहीं हम, तो फिर वो इकट्ठा ही मनवा देती है वो बाद में जब जूत बसता है तो जी। मैं तो मना करते हो, कई बार मेरे पास आते हैं, भाई अभी शादी मत करते हैं जब तक आपका बच्चा ठीक ना हो, अभी अकेला है घर में रह रहा है, वो बढ़िया है। तकलीफ होगी बाद में, घंटी डल जाएगी, फिर रोते फिरोगे, एक दूसरे को गाली देते फिरोगे, इससे अच्छा अपने घर में रख लो, है जी। तो उनका समाधान है समाधान हो जाता है जी, करवाए तो, विश्वास से करवाए तो जी। हाँ, किसी का एक दिन में फर्क पड़ जाता है, किसी को एक हफ्ते में पड़ता है, वो उसके कर्मों के ऊपर है जी। किसी पे कर ही इतना ज्यादा रखा होता है जी, उसमें बहुत टाइम लग जाता है जी। एक दिन में कुछ चीजें तो 1 सेकंड में, एक ही बार में ठीक हो जाती है। लोग कहते हैं पैसे मांगते हैं, पैसे लेता हूँ जी, कह के लेता हूँ, झूठ बोल के नहीं लेता जी। गलत तो नहीं कहना लंबा साहब, गरीब पैसे लेके काम तो को हो जाएगा ना, काम तो करता हूँ जी। गरीब आता है, भैया तेरे पैसे नहीं, 2 बार कहते मेरी चाय पी लियो, तेरा काम कर दूंगा, फिर वो माता जाने तो मैं तो उसके रो के अपने आप काम करवाऊंगा तेरा, जितना मुझसे होगा। लेकिन गरीब आज के टाइम में है कौन, पहले ये भी बताओ। जो मजलूम आते हैं मेरे पास, ऐसे कई लोग आते हैं, भाई कोई बात नहीं मैं अपने आप देख लूंगा जी, है जी। लेकिन हर किसी का करूंगा तो मैं किस तरह करूंगा जी? सही बात। करता हूँ 10% तो लेता हूँ केस, वो किसी को बता के नहीं लेता, रुके नहीं मारता, ना ऐड करता। जो आते हैं भैया ऐसे दिक्कत है, क्या करता, मजदूरी करता हूँ भैया। भैया कोई बात नहीं, मैं तेरी तू ही मजदूरी करता है, मैं ही मजदूरी करता हूँ, चिंता मत कर, जितना होगा करूंगा, बस ये कंडीशन है मेरी, यही पूजा पाठ, तूने कुछ नहीं करना। उसकी भी यही कंडीशन है मजदूर के लिए भी, कि तूने कुछ नहीं करना, करूंगा मैं ही सब कुछ। मतलब ये नहीं है कि भैया तू आ रहा है तो तू ये कर, या पतासे चढ़ाए, या उस मंदिर में जा, तू ठीक हो जाएगा, मैं कभी नहीं कहता किसी एक बिजनेस
वाले लोगों के बहुत फोन आते हैं, कई बार पूछते हैं लांबा साहब बता मेरे बिजनेस में ये रुकावटें आ रही हैं, मेरा अच्छा चल रहा था एकदम बंद हो गया या चल ही नहीं रहा है, मैं जितना भी काम करना चाहता हूँ वो सारे काम फेल होते चले जाते हैं या पैसे रुक जाते हैं, किसी की लेन देन बंद हो जाता है और घाटे में आ जाता है, क्या ये भी इनमें भी कोई नेगेटिव एनर्जी होती है? यही होता है, जैसे अब आप व्यापार कर रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी की सहन नहीं हो रही, आपका ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, सेल ज्यादा होगी, देखते तो है ना, पड़ोसी के नहीं आ रही तो वो क्या करेगा। अब एक केस था जी मेरे पास, मैं आपको बताऊं, पानीपत का जी, मंडी का। उसके क्या जी, दुकान पड़ी थी पुरानी, वो बैठता था और कहीं, पड़ोसी ने उसके दुकान बांध रखी तो दोबारा यहाँ पे आके काम ना करे, लड़का जाए तभी झगड़ा हो जाए वहां पे। उनका फोन आया, बोले भैया ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा तो दुकान बंद ही पड़ी है, तुम काम ही नहीं कर पाओगे। बोले मन ही नहीं करता जी वहां जाने के बाद काम पे। अब वो पड़ोसी ने कर रखा था ताकि ये यहाँ पे ना बैठे, तेरा कंपटीटर हो जाएगा। तो उनका समाधान हो जाता हाँ हो जाता, फोन पे ही हो जाता है? फोन पे कर देता हूँ उनको, फोन पे अभी तक आए नहीं मेरे पास। अच्छा। हाँ, जैसे भी मैंने करना होता है धीरे धीरे, मैंने कहा बस मेरे टच में रहना, एक ही बात बोलता हूँ, टच में रहना जी। उसके बाद लड़का जा रहा है, मैंने कहा अब दिक्कत, बोले भैया वो चीज तो है नहीं, अब जो पहले मन नहीं लगता था, भागने का मन करता था, तो बोला कि भैया इस टाइप से प्रॉब्लम आ रही है, मैं कहा बताता रही हो, सब निकल जाएगी। फिर पड़ोसी को पता चल गया कि ये तो काम चालू कर दिया, फिर उसने कहना चालू कर, यहाँ बता तू क्या करेगा, और इनडायरेक्टली वो धमकी देने लगा उसको। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जैसे लड़का लड़की बड़े बड़े हो जाते हैं, माँ बाप शादी विवाह के लिए रिश्ते वाले नहीं आ रहे हैं, शादी में अड़चन 30-30, 35-35, 40-40 साल के हो जाते हैं और काफी फोन आते, कहते हैं लांबा साहब बता ना कोई मेरे छोरे का रिश्ता हो जाए, कोई सा बाबा बता दे, कोई सा भगत बता दे, मेरे अड़चन आ रही, मेरे छोरी इतनी बड़ी हो रही, छोरा इतना बड़ा हो रहा है और रिश्ते नहीं हो पा रहे। तो मैंने कहा करूं भाई रिश्ता लेन देखो, बाब्या तक के है क्या, ऐसा कुछ है कि बाब्या द्वारा यानी कि जो भक्त यानी कि जो ऐसी नेगेटिव ऊर्जा के कारण या कोई ऐसी चीज के कारण होता है? कुछ तो नेगेटिव एनर्जी होती है जी, कई बार लड़के लड़के वशीकरण कर देते हैं, खिला देते हैं। अच्छा। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, आजकल सरकार, हमारा समाज ही ऐसा बन गया, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, ठीक है जी, वो तो रुकावटें डाल देती हैं। कई बार किसी ने, घर वालों ने करवा दिया, मैंने ये भी देखा है। कई बार क्या आज का रहना सहना ऐसा होगा, बच्चे नहीं चाहते कि शादी करें, जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़े जल्दी से, क्योंकि लिव इन में रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो एक अलग बात है। या लड़के ने देख रखा जात से बाहर गई लड़की, या लड़की ने देख रखा है, घर वाले मना कर देते हैं, इसलिए वो शादी नहीं करवाते। कई बार रुकावटें होती हैं इसमें भी, मैंने इस देखा है। तरह की कोई चीजें हो तो हाँ, कर देते हाँ, हो? वो रुकावट दूर हो जाती है जी, रुकावट दूर हो वशीकरण वगैरह कर देते हैं, खिला देते हैं, मैंने कईयों का काटे हैं जी। अच्छा। हाँ तो काफी बच्चे भी पूछते हैं, लड़के भी, कोई ऐसा बता वशीकरण, तो ऐसा आप जिसे मतलब तांत्रिक कर रहे हैं भाई, ये वशीकरण भी तो और कौन करना हुआ है? अब एक बात बताओ जी, लोग गलत कहते हैं, तंत्र वर्ड ही नेगेटिव में डाला हुआ समाज ने, हमारा लेकिन तंत्र बिना तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, तंत्र को नेगेटिव में डाल दिया। जब तक उन्हें तांत्रिक के पास करवाने, आप ही आए लांबा साहब मैंने यार लड़की पसंद है, जिंदर साहब या मैंने चाहिए, तो क्या कहोगे, कुछ बना के दो ना, मेरे बात करने लग जाए मेरे से। वैसे करता नहीं हो जी ये चीज, मैं अपने नाम लेकर उदाहरण दे रहा हूँ, जाता कौन है, समाज ही जाता है, लेकिन उन्हीं को गलत बोल देते हैं। बिल्कुल बात। तंत्र गलत नहीं है, जिसको गलत नहीं है। अब मेरे यहाँ देखो, आपने कोई फोटो नहीं मिली ऑफिस में आज तक नहीं देखी, कोई आपने धूप बत्ती लगी नहीं देखी, सारे का पूजा पाठ तो मैं भी करता हूँ, आपने ही बताया हाँ। है जी, लेकिन आपने आज तक देखी है जी कुछ लगी? मैंने तो ये पत्थर से धरे दिखे हैं सारी, और ये शंख धरे हैं और ये चीजें धरी। तो ये बताओ जी, मैं फंडबाजी करता नहीं जी, मैं जो करता हूँ खुद करता हूँ, तो आप लोग कर भी नहीं पाओ, मैं बोलता हूँ आप कर ही नहीं पाओगे। जो ज्यादा पीछे बढ़ जाता है उसको कहता हूँ चल नहीं हो, नहीं तो भाई तनु कर लिया कर, कोई ज्यादा पीछे पड़ रहा हूँ। कोई कहते भैया हमारे रोक लगवा दो, बंधन, मैंने कहा और बतेरे बैठे जो बांधे हैं, अगर कुछ भी नहीं घुसेगा तेरे शरीर में, 3 पीढ़ी तक नहीं घुसेगा। मैंने कहा कोई भी रोक सकता तंत्र को, करेगा तो तंत्र तो वो ब्रह्मोस मिसाइल है, एक बार निशाने में छोड़ दी तो साली जाएगी, बस थोड़ी बस आगे पीछे तो हो सकता है वो, या बच के निकल के आपका किस्मत है, नहीं तो जाओगी जरूर। तो भाई देखिए, ये तंत्र जो क्रियाएं होती है ना, ये जो करते हैं, अब ये यहाँ बैठे ठीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ है इनके पास, है ऐसा कोई तंत्र यंत्र मंत्र, तो उसी से तो कर रही, कोई शक्ति है तो ही तो कर रही, नहीं तो हम और आप नहीं कर पाते। रोहिणी सेक्टर 18 पैराडाइज अपार्टमेंट मकान नंबर 47, यहाँ पर आप आ सकते हैं, फोन करके आएं, अपॉइंटमेंट लेके आएं, और यदि आपको चेकिंग करवानी है यानी पूछा दिखवानी है तो 1100 रुपये लगते हैं। पहले फोन पे करें, हाँ वो स्क्रीनशॉट डाल दें। हाँ स्क्रीनशॉट डलवा ले तो फोटो भेज दो जी साहब। और आप अपना फोटो, रसोई का फोटो
घर का फोटो, जो भी मांगते हैं वो फोटो भेज दें, आपको बता देंगे आपके घर में क्या चीजें हैं और कितने दिन में ठीक हो जाएंगी, कैसी समस्या है, सारी चीजें आपको बता देंगे। तो देखते रहें लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, जय माता की जय।